हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे जब चोट लग जाती है या रुधिर निकलने लगता है तो ये रुधिर का थक्का किस तरह से बनता है, इसके कितने चरण होते हैं, किस तरह से रुधिर जम जाता है, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे और आपको समझ में भी एक बार में ही पक्का समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले हम संक्षिप्त में बताते हैं कि यदि आपको एक लाइन में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जब चोट लगने पर प्लेटलेट तथा जो क्लॉटिक कारकों की सहायता से फाइब्रिन का जाल बनता है जिससे रक्त कोशिकाएं फंस करके थक्का बनाती हैं। तो ये तो संक्षिप्त में हो गया, छोटा सा हो गया। अब इसके चरण और विस्तार से समझेंगे कि किस तरीके से हमारा रुधिर जब कट जाती है कोई नस या धमनी तो कैसे जमता है। तो सबसे पहले है कि रक्त वाहिका का सिकुड़ना, जैसे कोई नस है कोई धमनी है, जैसे ही चोट लगती है और वो क्षतग्रस्त नस या धमनी सिकुड़ जाती है। ये सिकुड़ती इसलिए है जिससे रक्त का रुधिर का खून का बहाव कम हो जाता है। ये पहला चरण है। दूसरा है प्लेटलेट का जमाव, कि हमारे रुधिर में प्लेटलेट होता है तो रुधिर में उपस्थित जो प्लेटलेट होते हैं वो तुरंत जैसे ही चोट लगती है उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और एक शुरुआती जो है प्लेटलेट यानी रुधिर में रुकावट डालते हैं। प्लेटलेट पहुंच करके सबसे पहले इसका जब जमाव होता है तो ये पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ये शुरुआती प्लेटलेट जिसको पिलक बोलते हैं, पिलक बनाते हैं। उसके बाद फाइब्रिन का जो जाल बनता है, फाइब्रिन जाल का निर्माण तो रक्त में उपस्थित प्रोटीन होती है जैसे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन विटामिन के तथा कैल्शियम की मदद से इनकी सहायता से एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं और यह प्रक्रिया फाइब्रिन के लंबे चिपचिपे जाल बनाती है। उसके बाद जो है थक्के का पक्का होना, तो फाइब्रिन के जो लंबे धागे होते हैं एक जाल की तरह यानी प्लेटलेट को बांध देते हैं। इससे जो आरबीसी होती है, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिससे ये फंस जाती हैं आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, जिससे एक ठोस थक्का या पपड़ी बन जाती है जिसे हम रुधिर का थक्का बनना कहते हैं या जमना कहते हैं। तब रुधिर बहना पूरी तरह से बंद हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर